हेलो फ्रेंड्स, मैं नीमा जैन आपके अपने इस चैनल नीमा टिप्स एंड ट्रिक्स में आपका स्वागत करती हूँ। आई होप कि आपने मेरी प्रीवियस सभी वीडियोस देखी होंगी और वो आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में आपके लिए कोई एग्जाम से रिलेटेड वीडियो नहीं बल्कि एक अलग वीडियो लेकर आई हूँ, जिस पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वो है हाउ टू यूज़ क्रेडिट कार्ड इफेक्टिवली। देखिए, अगर आप क्रेडिट कार्ड को सही से यूज़ नहीं करते हैं तो वो आपके लिए एक डिजास्टर बन सकता है। तो आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी कि आप क्रेडिट कार्ड को कैसे इफेक्टिवली यूज करें, जिससे कि वो आपके लिए उससे मिलने वाले सभी बेनिफिट्स आप ले पाएं। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू यूज क्रेडिट कार्ड इफेक्टिवली। तो मैं आज आपको ये बताऊंगी कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। देखिए, क्रेडिट कार्ड जो है एक पर्सनल लोन है जो कि हम बैंक से लेते हैं। जैसे एट अ टाइम आपको किसी को कोई पेमेंट करनी है या कुछ करनी है, जिसके लिए आपको कुछ पैसों की ज़रूरत होती है। अगर वो आपके सेविंग अकाउंट में नहीं है, जब भी वो अमाउंट जो है आप उसको किसी को दे सकते हैं या आप उस अमाउंट को यूज़ कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, क्योंकि हम इसका कोई भी हमारे सेविंग अकाउंट से कोई भी लेना देना नहीं होता है। और आप उसको उसी समय जो है उस अमाउंट को यूज़ कर सकते हैं। देखिए, बैंक जो है हमें बहुत पुश करती है कि आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। आप जहाँ भी जाते हैं, लाइक शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, एयरपोर्ट्स पर जाते हैं, तो देखिए वहाँ पर इनके प्रमोटर्स हमसे कहते रहते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आप इससे ले सकते हैं। देखिए, अब पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में ये बताया कि क्रेडिट कार्ड एक पर्सनल लोन है। इसका आपके सेविंग अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। चाहे वो अमाउंट आपके सेविंग अकाउंट में हो या ना हो, आप उस अमाउंट को यूज कर सकते हैं। बैंक से आप लोन ले सकते हैं और आप जो है आपके पास 1 महीने का टाइम वो बैंक देती है और आप उस 1 महीने के बाद जो है उस अमाउंट को बैंक को वापस कर सकते हैं। और डेबिट कार्ड का हमारा डायरेक्ट रिलेशन जो है हमारे सेविंग अकाउंट से होता है। अगर मान लीजिए हमारे अकाउंट में 10,000 रुपए हैं, तो आप सिर्फ 10,000 रुपए तक की ही शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसका हमारा डायरेक्ट रिलेशन हमारे सेविंग अकाउंट से। आप इससे कोई भी एक्स्ट्रा शॉपिंग नहीं कर सकते। ये दोनों ही हमारे शॉपिंग के काम आते हैं, चाहे वो डेबिट कार्ड हो चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो। बट डेबिट कार्ड जो है, हमारे अकाउंट में जितना भी बैलेंस है आप सिर्फ उतने ही अमाउंट की शॉपिंग कर सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपके सेविंग अकाउंट में जितने भी पैसे हैं आप उससे एक्स्ट्रा अमाउंट की भी शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये बैंक आपको लोन दे रहा है और आप इस अमाउंट को बैंक को बाद में दे सकते हैं। तो देखिए, हमसे बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड से बहुत सारे नुकसान हैं, इससे हमें बहुत हार्म होता है। तो देखिए, क्रेडिट कार्ड को लेने से जो है कोई हार्म नहीं है। हार्म नहीं है, लाइक जैसे कि बस अगर आप इसका बिल जो है टाइम पर नहीं दे रहे हैं तो बैंक हमसे हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपने 1,000 रुपए की शॉपिंग की, तो बैंक हमसे कहता है कि आप जो है 600 रुपए एक जो है उसकी मिनिमम अमाउंट हमको पे कर दीजिए, तो आपका क्रेडिट कार्ड चलता रहेगा। तो वो जो 400 रुपए जो आपके बच जाते हैं ना, तो बैंक उस पे जो है इंटरेस्ट रेट लगा देता है। तो वो धीरे धीरे जो है आपके बिल पर पाइल अप होता रहता है। तो आप सिर्फ इतना करिए, अगर आपने 1,000 रुपए की शॉपिंग की है ना, तो आप उस 1,000 रुपए का जैसे ही वो बिल आता है, उसके बाद भी आपको 1 महीने का टाइम पीरियड मिलता है। आप उस टाइम पीरियड में जो है अपना अमाउंट को पे कर दीजिए, बैंक को दे दीजिए। आप उसको ऐसा मत करिए कि आप उसका लिमिटेड अमाउंट को पे कर रहे हैं बैंक को, देन आप उसका जो है आप फिर बैंक उस पर इंटरेस्ट रेट लगाएगी। तो प्लीज आप उसको ऐसा मत करिए और जो है बैंक को पूरा का पूरा अमाउंट पे कर दीजिए, जिससे कि आपको जो है उससे कोई भी हार्म नहीं होगा। तो देखिए, मैं आज अपनी वीडियो में आपको कुछ इसके एडवांटेजेस बताऊंगी कि आप जो है क्रेडिट कार्ड से क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं। ये जो है एक देखिए, इमरजेंसी पर्पस के लिए यूज करते हैं। आप इसको इमरजेंसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए, जैसे कि आपको हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी आ गई या आपको कहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं और आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, पर अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है वो अमाउंट उसको पे कर सकते हैं और बैंक को आप वो पैसे बाद में दे सकते हैं। तो ये आप इमरजेंसी में इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं और आपके पास जो है 1 महीने का टाइम पीरियड हो जाता है और आप बैंक को वो बाद में पैसे दे सकते हैं और आप उस समय वो शॉपिंग करके उस चीज का
खरीद सकते हैं, या फिर हॉस्पिटल में जो पैसे देने हैं आप वो दे सकते हैं, या कहीं और जाना है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये इमरजेंसी में जो है क्रेडिट कार्ड हमारे लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव बन जाता है। देन ये जो है एक इंटरेस्ट फ्री लोन है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि ये बैंक के थ्रू जो है इंटरेस्ट फ्री लोन जो है हमें बैंक से मिलता है। इसके लिए बैंक आपसे कोई भी इंटरेस्ट इस पे चार्ज नहीं करती है। 1 महीने का आपको टाइम देती है, उसमें बैंक हमसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेती है। आप जो भी अमाउंट लेते हैं, ये इसलिए कहा जाता है कि क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि आप इससे बैंक से इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है आपसे, आप उसके फायदे ले सकते हैं, और जो है आपको इससे कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड्स यूज करते हैं तो जो है आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, कैशबैक मिलते हैं, और उनसे जो है आप अपनी मूवी की टिकट करा सकते हैं, फ्लाइट की टिकट करा सकते हैं, शॉपिंग में डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये जो फ्रीबीज हैं जो आप क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू ले सकते हैं, और आप इनका बाद में फायदा ले सकते हैं। आपका सिबिल स्कोर इंक्रीज हो जाता है। नंबर 4 पॉइंट जो है आपका सिबिल स्कोर जो है इंक्रीज हो जाता है, जिससे आप बाद में अपने अगर आप कोई लोन लेते हैं या कुछ करते हैं तो आपको जो है आपके सिबिल स्कोर का बेनिफिट्स मिल जाता है। देखिए, आप अपने जो है सारे खर्चे जो है क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू करिए। शॉपिंग करिए, फोन के रिचार्ज करिए, फ्लाइट की टिकट बुक करिए, आपको जो खर्चे करने हैं आप अपने सारे खर्चे क्रेडिट कार्ड के थ्रू करिए। बट एक चीज ध्यान रखिए, आपके अमाउंट में ना, आपके अकाउंट में वो सारे पैसे होने चाहिए। बस एक बात ध्यान रखिए कि आपके अकाउंट में वो बैलेंस हो। अगर आपके अकाउंट में वो बैलेंस नहीं है तो प्लीज वो खर्चे जो हैं आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू मत करिए, क्योंकि बैंक उस पर फिर हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। अगर आप वो बैंक को पैसे वापस नहीं कर पाए टाइम से तो बैंक उस पर जो है हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। देखिए, अगर आप कोई भी लोन वगैरह लेते हैं, जैसे आपने एजुकेशन लोन लिया तो बैंक उस पर 9 से 10% का चार्ज करती है इंटरेस्ट रेट। अगर आप हाउसिंग लोन लेते हैं तो 8 से 9% का जो है इंटरेस्ट रेट लगाती है। पर जो क्रेडिट कार्ड पे जो इंटरेस्ट रेट लगती है ना एनुअली, वो 35 टू 40 के समथिंग जो है वो इंटरेस्ट रेट लगाती है बैंक इस पर। तो सिर्फ आप वही अमाउंट को इससे क्रेडिट कार्ड के थ्रू खर्च करिए जो अमाउंट आप बैंक को पे कर सकते हैं। अगर आपको ये पता है कि आपका वो अमाउंट बैंक में आने वाला है, आपके अकाउंट में आने वाला है, लाइक योर सैलरी या अदर कहीं से पेमेंट आने वाली है, तो प्लीज आप वो खर्चे कर सकते हैं। पर वो खर्चे मत करिए बिल्कुल भी जिसका पैसा आप बैंक को वापस ना कर पाए। इसीलिए आपको बैंक टाइम देती है। जैसे कि आपने सपोज कीजिए, देखिए आपने कोई भी पैसा जो है बैंक से 1 जनवरी को ले लिया, तो बैंक आपको जो है 20 फरवरी तक का टाइम देती है। 20 फरवरी को मान लीजिए आपका जो है बिल आता है, और अगर आप वो 20 फरवरी को वो 1 महीने का जो आपको टाइम दिया, अगर आपने वो पे नहीं किया और आपने वो 21 फरवरी कर दी, तो जो है बैंक आपको उस पर इंटरेस्ट रेट लगा देगी। हायर इंटरेस्ट रेट जो है आपसे बैंक उस पर चार्ज करेगी। देखिए, और मैं आपको इसके डबल बेनिफिट्स बताती हूँ कि अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो इसकी जो है डबल बेनिफिट्स हैं। देखिए, जैसे कि आपने 40-50 हज़ार रुपए की शॉपिंग कर ली क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो आपने एट अ टाइम जो है एक तो शॉपिंग करके इसका क्रेडिट कार्ड का फायदा ले लिया, आपने उस टाइम जो है इससे सामान ले लिया, और आपके अकाउंट में 40-50 हज़ार रुपए भी हैं, फिर भी आपने क्रेडिट कार्ड से जो है शॉपिंग कर ली, तो आप उस 40-50 हज़ार रुपए का यूज कर सकते हैं। लाइक आप उसको कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, या किसी को इंटरेस्ट पे दे सकते हैं, उसकी एफडी बनवा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं उन 40-50 हज़ार रुपयों का। और देखिए, जब आपका बिल आएगा 1 महीने के बाद, तो आप उन पैसों को पे कर दीजिए बैंक को। तो आपने उस 1 महीने में उन रुपयों का कितना फायदा लिया, आपने वहां से जो है उसकी इंटरेस्ट भी ले ली और आपने शॉपिंग भी कर ली। तो देखिए, जो है क्रेडिट कार्ड के डबल फायदे भी हैं जो आप देख सकते हैं कि आपके पास, क्योंकि बैंक हमें 1 महीने का टाइम देता है उन रुपयों को वापस करने के लिए। तो देखिए, क्रेडिट कार्ड जो है हमारे एक ब्रिलियंट थिंग है टू हैव प्रोवाइडेड यू पे द एंटायर अमाउंट इन फुल ऑन टाइम। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो क्रेडिट कार्ड के ऊपर, तो जिसमें मैंने आपको ये बताया कि आप क्रेडिट कार्ड को कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, और जो है आप अपने अमाउंट को कैसे कहीं सही तरीके से यूज करिए, तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।